वहीं सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने भारत में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला सुनाया। 31 वर्षीय हरीश राणा के परिवार ने कोर्ट से लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट रोकने की अनुमति मांगी थी। हरीश 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी की पीजी की 4थी मंजिल से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें 100% क्वाड्रीप्लेजिक डिसेबिलिटी हो गई। पिछले 13 साल से वो पीवीएस में बिस्तर पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड्स, परिवार और केंद्र सरकार की राय को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में एक्टिव यूथेनेशिया अवैध है, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया यानी लाइफ सपोर्ट हटाना अनुमति योग्य है। फैसले में टू बी और टू नॉट बी का जिक्र करते हुए व्यक्ति के स्वेच्छा से जीवन या मृत्यु चुनने के अधिकार पर गहन चर्चा की गई। कोर्ट ने परिवार द्वारा दिखाए गए अटूट समर्थन की सराहना की और कहा कि उनके सहयोग और गहन रिसर्च ने न्याय योचित फैसला संभव बनाया। आपको बता दें कि मामला भारत में पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी देने वाला पहला प्रचलित केस बन गया। ये फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट के जज भी भावुक नजर आए। कोर्ट ने दोहराया कि भारत में एक्टिव इच्छा मृत्यु पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फैसले में राइट टू प्राइवेसी और शारीरिक अखंडता के नजरिए से मरीज के अधिकारों को देखा गया है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई मरीज पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो, तब उसके हित को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सुनाया और इस ऐतिहासिक फैसले पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला लाइफ स्टेनिंग सिस्टम को रोकने की मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है और जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो जज की आंखों में भी आंसू थे। कैसे देख रहे हैं? रमेश जी, सुन पा रहे हैं आप? मेरी जी 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 बोलिए रमेश जी। मुझे लग रहा है इसमें एक शब्द और जोड़ देना चाहिए, मार्मिक, क्योंकि ये मार्मिक बहुत है और इसमें कई सारे ऐसे पहलू, मानवीय पहलू जो जुड़े हुए हैं। जो भी इस संबंध में सुन रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, तो एक पल को वो सोचने को मजबूर हो जाता है। अब जैसे ये फैसला कोर्ट ने सुनाया, अब ये कहा जा रहा है कि जिस जज ने ये अंतिम फैसला लिया तो वो भी भावुक हो गए उस समय कि नहीं, इस तरह का जो रियल केसेस मेरे पास पहले आया और मुझे इस पे फैसला लेना पड़ रहा है। क्योंकि अपने आप देखा होगा तो एक व्यंग्यात्मक तौर पे या ये मौज मस्ती के तौर पे कई लोग कहते हैं कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, राष्ट्रपति से मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लगती हैं, लेकिन वो सारी की सारी रद्दी में डाल दी जाती हैं क्योंकि हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था है नहीं कि किसी को उनकी इच्छा मुताबिक उनको मृत्यु दे दी जाए। लेकिन ये रियल केस है। मुझे लगता है इस फैसले के बाद एक नई बहस यहाँ से छिड़ जाएगी। वो ये है कि क्या मानवीय आधार पे किसी को अंतिम मृत्यु के लिए उनको धकेल देना चाहिए या भेज देना चाहिए। अब क्योंकि इस केस में जो व्यक्ति है, जिस पीड़ा से और जिस दर्द से वो ग्रह से निकल रहा है, उसकी पीड़ा कोई समझ नहीं सकता है। अब ये सब चीजें, जैसे एक डॉक्टर का बोर्ड है, उसकी भी रिपोर्ट जाती है, सरकार की तरफ से एक अर्जी जाती है, कुल मिला के सारा पूरी तरीके से जब उसका पुलंदा एक कोर्ट में जब जाता है, जज देखता है, उनका पैनल पूरी तरीके से देखता है, तो ये कहा जाता है कि ये ऐसी मौत है जो आ नहीं रही है और जबरदस्ती कोई किसी के साथ में कर नहीं सकता। दवाइयों के सारे, ऑक्सीजन के सारे, सिर्फ सांसें रुकी हुई हैं और वो भी कहाँ रुकी पड़ी है, कहाँ टिकी पड़ी है, कुछ नहीं पता, क्योंकि पांव से लेके सर तक पूरी जो बॉडी है उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। डेड, पूरी तरीके से माइंड को डेड कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। ऐसे में किसी शरीर के सिर्फ ढांचे को रखना और उसको, उस शरीर को पीड़ा देना, तो मुझे लग रहा है इस सब चीजों को देख के ये फैसला लिया गया है। अब इसको ये भी नहीं कहा जा सकता फैसला बहुत अच्छा है या सही है, क्योंकि बहुत मार्मिक मुद्दा है। इस पे बहस छिड़ेगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस तरीके की चीजों के मुझे लगता है इंसान के हाथ में नहीं है। कोई इंसान किसी की मृत्यु के बारे में नहीं सोच सकता या किसी के बारे में वो इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो प्राकृतिक की चीजें बनी हुई है उसके साथ में सबको नतमस्तक होना ही पड़ता है। अब जिस तरीके से कोर्ट ने ये कहा है, उनकी सीट अभी हमने पढ़ी नहीं है, जो मोटी मोटी बातें सामने निकल के आई हैं
कि ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा, दवाइयाँ रोक दी जाएँगी, तो फिर वो नेचुरल की ओर मुड़ा जाएगा कि प्राकृतिक के हम लोग को उसको रुख को अपनाया जाए। बिना दवा दारू के क्या वो शरीर कब तक वो जिंदा रह सकता है, तो उस तरफ ये बढ़ रहे हैं। हालांकि इसमें ये अच्छी बात है कि अनापार्थिक तरीके से उनको ना कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है, ना कोई पॉइजन दिया जा रहा है, इस तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन वो ये प्राकृतिक के सामने सबको झुकना पड़ता है और प्राकृतिक के ऊपर छोड़ दिया पूरी तरीके से कि ये जो डेथ हो तो नेचुरल हो, इसमें अननेचुरल वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और रमेश जी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया और हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुनाया जा रहा था तो जज की आंखें भी नम थी, क्योंकि ये इतना मार्मिक मामला है और इस तरीके का बड़ा फैसला सुनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है पूरे देश में कि इस तरीके का बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। और इसके पीछे के जो आधारों की अगर हम बात करें, जैसा कि केंद्र सरकार हो या डॉक्टर्स की टीम हो, परिवारजन हो, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई, लंबी लंबी मीटिंग्स चली और उसके बाद ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने पूरे परिवार के अटूट समर्थन की भी सराहना यहाँ इस पूरे मामले में की है। उनका कहना है कि जिस तरीके का धैर्य यहाँ पर परिवार ने रखा है और जिस तरीके का समर्थन दिया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन अब क्योंकि स्थितियां इतनी ज़्यादा गंभीर है, डॉक्टर्स की टीम ने पूरी तरह से जवाब दे दिया है, पीएसवी सिस्टम पर पिछले 13 साल से कोई शख्स है, तो ऐसे में शायद अगर बात की जाए तो ये फैसला लेना एक तरह की बहुत बड़ी मजबूरी भी यहाँ पर नजर आता है। देखिए साहिल, ये 13 साल का वक्त बिताया इन्होंने। 13 घंटे भी अगर कोई दर्द, कोई पीड़ा बड़ी, वो शरीर उसको ना सहन नहीं कर पाता है, लेकिन ये व्यक्ति 13 साल से उस पीड़ा को वहन कर रहा है, उस मतलब विरह से गुजर रहा है वो। और ऐसे में ये बिल्कुल आपने सही कहा, परिवार के लिए फैसला लेना बहुत कठिन था और परिवार की तरफ से अर्जी डालना, इच्छा मृत्यु के लिए अर्जी डालना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कठिन फैसला था। अब जिसने फैसले पे मोहर लगाई है, उनके ऊपर उस समय क्या बीती होगी ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन 2 चीजें यहाँ पे निकल के आती है। पहली ये है, भारत और हिंदुस्तान को हमेशा उदारवादिता के तौर पे देखा जाता है। हम बहुत उदार हैं, बहुत भावुक लोग हैं। हम अनावश्यक तरीके से किसी जानवर की भी बलि नहीं लेते हैं, किसी जानवर को भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। ये हम लोगों की, भारतीयों के अंदर ये प्रवृत्ति शुरू से रही है। अब किसी व्यक्ति के लिए ये कह देना कि नहीं, अगर वो इच्छा मृत्यु मांग रहा है, उनको मौत दे दी जाए, तो मुझे लगता है बहुत कठिन निर्णय है। और यहाँ से चीजें आगे ना बढ़े, यहाँ से चीजें कंटिन्यू ना हो, ये हम चाहते हैं। कि पता चला कि एक को देख के फिर दूसरा अगर बहुत क्रिटिकल कोई पेशेंट है तो उसके लिए भी इस तरीके के रास्ते अपनाए जाए, इस तरीके से फैसले लिए जाएं। मुझे लगता है ये पहला और आखिरी निर्णय होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो निर्णय इसमें लिया जा रहा है, सरकार डॉक्टर के पैनल ने जिस तरीके से लिया कि भाई इस मौत को हम नेचुरल करार दें, नेचुरल की तरफ ले जाएंगे। जो सपोर्ट सिस्टम इसमें दवाइयों का है, ऑक्सीजन लगाया जा रहा है, दवाइयां दी जा रही हैं, उन सबको यहीं पे स्टॉक कर दी जाए। उसके बाद ये देखा जाएगा कि शरीर कितने समय तक रिस्पॉन्ड कर रहा है, उनके अंदर जीवता वाली चीजें हैं, सांसें हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको नेचुरल डेथ घोषित कर दिया जाए और कब कुल मिला के जैसे हम लोग कहते हैं उस शरीर को मुक्ति दे दी जाए। और जिस दिशा में ये चीजें बढ़ी हैं तो उस दिशा में मैं कहूंगा ये सही निर्णय है और अच्छा निर्णय है। किसी शरीर को पीड़ा से मुक्ति दिलवाने का ये फैसला है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सुनाया है। लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट वापस लेने की अनुमति यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और पैसिव यूथेनेशिया का वैध माना गया है। तो कोर्ट ने परिवार के अटूट समर्थन की भी सराहना यहाँ पर की है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला सामने आया।